हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रूट। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर में, तो उसमें जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में जैसे 25 क्वेश्चन के लिए हिंदी सेलेक्ट कर रखे हैं, तो उनके लिए उसमें टॉपिक एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है। तो वो टॉपिक आज कवर करेंगे। उसमें कुछ अनेक शब्द लेकर आए हैं जिसको एक शब्द आपको बनाना है और साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पहला शब्द है कि जो क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा है क्या है कि जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य होता है, कहलाता है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं? अगण्य कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में या पीछे का हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, यानी छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। और जिसकी उपमा न हो यानी जिसकी किसी से तुलना न किया जाए उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। और जिसका मूल्य न हो, जैसे कोई मूल्य उसका फिक्स न किया जाए हो, तो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूर की न देख सके या सोचे उसे दूरदर्शी कहते हैं। सॉरी, अदूरदर्शी कहते हैं, अलग ज़्यादा है उसमें अदूरदर्शी। और जो दूर की सोच सके और देख भी सके उसे दूरदर्शी कहते हैं। उसके बाद जिसका पार न हो उसे अपार कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। जिसका समान अन्य न हो उसे अन्य कहते हैं। और जिसका समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है कि ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके उसे अज्ञातवास कहा जाता है। जो न जानता हो वो अज्ञे कहलाता है। उसका नेक्स्ट है जो बूढ़ा या पुराना न हो उसे अजर अमर कहा जाता है। मतलब जो नहीं मरे उसे अमर कहा जाता है, और जो बूढ़ा और पुराना ना उसे क्या कहा जाता है? अजर कहा जाता है। जो जातियों के बीच में हो उसे अंत जातीय कहा जाता है। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत कहलाता है। अतः नीचे लिखा हो उसे अधोलिखित कहा जाता है। उसके बाद है कम अक्ल वाला उसे अल्प बुद्धि कहा जाता है। जो क्षय न हो सके उसे अक्षय कहा जाता है। श्रद्धा से जल पीना उसे आचमन कहा जाता है। जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहा जाता है। जो सोचा भी न गया हो उसे अतर्कित कहा जाता है। जिसका उल्लंघन करना उचित न हो उसे अनुल्लंघनीय कहा जाता है। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीक न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो सवारा या साफ न किया गया हो उसे अपरिमार्जित कहा जाता है। आचार्य की पत्नी को आचार्यनी कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे अर्थशास्त्री कहा जाता है। अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहा जाता है। अनुवाद किया हुआ को अनुवादित कहा जाता है। अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक कहलाता है। जिसका तुलना न हो उसे अतुलनीय कहलाता है। जिसका आदि न हो अनादि कहलाता है। जिसका अंत न हो अनंत कहलाता है। जो परीक्षा में पास न हो वह अनुत्तीर्ण कहलाता है। और जो परीक्षा में पास हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहा जाता है।
जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय कहलाता है। जो साध्य न हो उसे असाध्य कहा जाता है। स्वयं अपने को मार डालना, यानी जो स्वयं अपने को मार डालता है उसे आत्महत्या कहा जाता है। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। जो दूसरे का बुरा करे उसे अपकारी कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहा जाता है। जो आयुर्वेदों से संबंधित रखे उसे आयुर्वेदिक कहते हैं। अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहलाता है। दूसरे की मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। दूसरे के अंदर की गहराई तारने वाला अंतर्दर्शी कहलाता है। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहलाता है। जिसे टाला न जा सके उसे अनिवार्य कहलाते हैं, कहते हैं या कहलाते हैं। जिसे काटा न जा सके अकाट्य कहलाता है। नकल करने योग्य अनुकरणीय, जैसे अच्छे आदमी के विचार को नकल करना चाहिए तो वह अनुकरणीय होता है। बिना विचार किए हुए विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। साधारण नियम के विरुद्ध बात करना अपवाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो मनुष्य के लिए उचित न हो उसे अमानुषिक कहते हैं। उसका नेक्स्ट को है कि इसमें जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे अनाग विधाता कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित न हो उसे असंख्य कहते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती होती है। कुबेर की नगरी अलकापुरी कहते हैं उसे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। पर्वत के ऊपर की समभूमि अध्यायिका कहलाता है। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो अग्नि परीक्षा कहलाता है। जो ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखे उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका नाथ मतलब या सहारा न हो उसे अनाथ या यतीम कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले उसे अतमर्म कहते हैं। जिसे भय न हो उसे निर्भय या अभय कहलाता है। उसके बाद जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। उसका नेक्स्ट है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय है उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। जो नई चीज़ निकाले या खोज करे उसे आविष्कार कहलाता है। उसके बाद है जो साधा न जा सके असाध्य कहते हैं उसे। किसी छोटी से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जा सके उसे अस्त्र कहते हैं। मोहजनित प्रेम आसक्ति कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलापा कहते हैं उसे। जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। जो नहीं हो सके उसे असंभव कहते हैं। चढ़ा बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहते हैं उसे।
जो अल्प बोलने बोलने वाला हो उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहते हैं उसे। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। बिना वेतन के अवैतनिक कहते हैं उसे। आलोचना करने वाला को आलोचक कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक आपातमस्तक कहा जाता है। बालक से लेकर वृद्ध तक आबाल वृद्धिक कहा जाता है। आलोचना के योग्य आलोच्य कहलाता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। न खाने योग्य अखाद्य कहलाता है। आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। उसके बिना प्रयास के अनायास कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद कहलाता है। जिसका आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहलाता है। जो प्राण से सिद्ध न हो जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अपरिमेय कहलाता है। आत्मा या अपने आप पर विश्वास करे उसे आत्मविश्वास कहते हैं। दक्षिण दिशा अवाची कहलाता है। उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता है और पश्चिम दिशा को प्रतीक्षी कहा जाता है। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसे अपभ्रंश कहते हैं। झूठा मुकदमा को अभ्याख्यान कहते हैं। दो या तीन बार कहना अमेरित कहलाता है। माँ बहन संबंधी गाली आच्छादना कहलाते हैं। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। न कहने योग्य वाचन अवाच्य होता है। नाटक में बड़ी बहन अतिका कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कि दूसरे के गुणों में दोष निकालना अनुसूया कहते हैं उसे। मानसिक भाव छिपाना अभिथ्या कहा जाता है। जबरन नरक में धकेलना या बेगार आजू उसे कहते हैं। टटका जो भाग जल के भीतर हो उसे अंतरीप कहते हैं। अगली है कि जो गणित जिसकी संख्याओं का प्रयोग हो उसे अंगणित कहा जाता है। दाग कर छोड़ गया सांड उसे अंकिल कहते हैं। आलस्य में अभाई लेते हुए देह टूटना उसे अंगराई कहा जाता है। अंग पोंछने वाला वस्त्र उसे अंगोछा कहा जाता है। तो ये थी आज की अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली हर एक सारी वीडियो आपको उपलब्ध होगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और नेक्स्ट हिंदी की वीडियो आपको उपलब्ध जल्द से जल्द करा दी जाएगी, जिससे आपको एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़।